आज के इस वीडियो में मैं आपको अभी एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन निबंध स्वरूप से बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के। रेडी, स्टार्ट। हमारे देश में भ्रष्टाचार अनेक रूपों में प्रचलित है, जैसे रिश्वत लेना देना, टैक्स चोरी करना, मिलावट करना, अत्यधिक मुनाफाखोरी, कर्तव्य पालन से विमुख होना, सरकारी पदों का दुरुपयोग करना, सरकारी साधनों का अनुचित प्रयोग करना, अपनों को अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाना, ठेके व लाइसेंस देने में पक्षपात व रिश्वत लेना आदि। आज हमारे देश में छोटे से छोटा काम बिना रिश्वत दिए नहीं होते। बड़े आदमी बड़ी राशि लेकर बड़े बड़े काम करते हैं, तो छोटे कर्मचारी केवल बड़े अधिकारी तक पहुंचने में सहायता करने के बहाने अपनी जेब गर्म करते हैं। यहाँ तक कि जो सुविधाएं नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्राप्त होती हैं, वे भी घूसखोरी के बिना नहीं मिल पाती। निजी उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण भी बिना भेंट चढ़ाए नहीं मिलता। आवास ऋण में रिश्वत ली जाती है। सरकार के कई विभाग जैसे बिक्री कर, आयकर, संपत्ति कर, मकान का नक्शा पास करने वाला विभाग, पुलिस, यातायात पुलिस आदि तो भ्रष्टाचार के पर्याय ही बन चुके हैं। अभी कुछ समय से कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे देश भर के अखबारों की सुर्खियां बने रहे हैं। इन मुद्दों में राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार का मुद्दा, महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी घोटाला, कर्नाटक में भूमि घोटाला और भूमाफिया को ऋण देने का बैंक घोटाला प्रमुख है। प्रश्न उठता है कि भ्रष्टाचार के लिए कौन उत्तरदायी है। इसके लिए हमारी राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था तथा नई सभ्यता की उपभोक्तावादी संस्कृति एवं अत्यधिक लाभ कमाने की मनोवृत्ति है। इसके साथ साथ ही जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने की दूषित मानसिकता सम्मिलित है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि भ्रष्ट राजनेता गठबंधन की राजनीति और लोलुप नौकरशाह का जमघट। अब राजनेताओं को ही लें, वे देश और जनता की सेवा करने के नाम पर जनता का मत मांगते हैं। जनता से चुनाव के अवसर पर बड़े बड़े वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं। वे राजनेता चुने जाने के बाद देश जनता को भूलकर अपना तथा अपनों का भला करने के लिए कानून नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाते हैं।
भारत में जहां लोकतंत्र है और कोई भी राजनेता 5 साल बाद की गारंटी नहीं ले सकता, तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है, वह स्वार्थी हो जाता है। गठबंधन की राजनीति में 5 साल भी बड़े लगते हैं। ऐसी स्थिति में राजनेताओं ने दूर की सोचना छोड़ दिया है और सब कुछ तुरंत फुरत बटोर लेने की आपाधापी में लग जाते हैं। उनके लिए जमीन से लेकर लाइसेंस तक सब कुछ बेच देना ही जीवन का उद्देश्य बन जाता है। केंद्र की सरकार को हिला देने वाला और संसद की कार्यवाही न चलने देने के लिए बाध्य करने वाला 2G घोटाला भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय राजनीति का यह बड़ा काला अध्याय है कि मोल भाव की इस राजनीति ने गत 2 दशकों में बेशर्मी की समस्त सीमाएं तोड़ दी हैं। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।